communication, its meaning and importance of communication. So पेपर 1 यूजीसी नेट के एग्जाम में एक यूनिट होती है कम्युनिकेशन, जिससे हर साल क्वेश्चन आते हैं। इससे मीनिंग से रिलेटेड इसकी इम्पोर्टेंस कुछ दे देते हैं और फिर बताते हैं कि इसकी कम्युनिकेशन की इम्पोर्टेंस है या नहीं है, या फिर आपसे क्वेश्चन पूछेंगे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन की, कौन सी कम्युनिकेशन है, वर्बल है, नॉन वर्बल है, या फिर आपके बैरियर से रिलेटेड कम्युनिकेशन से आता है। तो बेसिकली कम्युनिकेशन की जो यूनिट है वो सबसे ज़्यादा इजी एंड समझने वाला है। इसमें आपको कुछ याद नहीं करना, बहुत इजी है। अगर आप समझोगे तो आप फिर अपना माइंड यूज करके इजीली बता सकते हो कि क्या इसका मीनिंग है, क्या इसकी इम्पोर्टेंस है, और क्या वर्बल एंड नॉन वर्बल ये टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं, क्या इसके बैरियर्स होते हैं। बहुत ही जनरल यूनिट है और बहुत ही स्कोरिंग यूनिट है। तो अब स्टार्ट करते हैं इस कम्युनिकेशन के मीनिंग से। कम्युनिकेशन होता क्या है? तो कम्युनिकेशन इज डिफाइंड एज द फ्लो ऑफ मटेरियल इंफॉर्मेशन, perception, understanding and imaginations among various parties. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपको एक मटेरियल या इंफॉर्मेशन सप्लाई कर रही हूँ, जिससे आपको ये बेसिक कम्युनिकेशन की जो यूनिट है आपके कवर हो जाए, आपको समझ आ जाए इजी लैंग्वेज में, ठीक है, क्योंकि इसमें सिर्फ समझने का ही है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम वन वे कम्युनिकेशन हो रही है। तो ऐसे यहाँ पे जैसे मैं आपको बता रही हूँ, आप मुझे सुन पा रहे हैं, तो इट्स अ वन वे कम्युनिकेशन। दूसरा होता है कि हम जहाँ पे इंटरेक्शन क्लास हो, ठीक है, तो वहां पे भी टू वे कम्युनिकेशन हो जाएगा। तो एक एग्जाम्पल ये हुआ। दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे आप अपने फ्रेंड्स के साथ कोई भी प्लान करते हैं, तो उस प्लान जब कर रहे हैं आप अपना जो थॉट है, अपना आइडिया है, वो अपना आइडिया आप एक्सचेंज कर रहे हो, एक्सचेंज ऑफ आइडिया, एक्सचेंज ऑफ थॉट, ठीक है, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल। कुछ भी अगर आप एक पर्सन से दूसरे पर्सन को आप एक्सचेंज कर रहे हो, फ्रॉम वन पार्टी टू अनदर पार्टी, अगर आप कम्युनिकेट करके एक्सचेंज कर रहे हो अपना जो थॉट ऑफ प्रोसेस है, उसी को ही हम कम्युनिकेशन बोलते हैं। एक्सचेंज ऑफ आइडिया, थॉट्स, आपके जो थॉट्स हैं, आपके जो आइडियाज हैं, कोई भी मटेरियल आप इंफॉर्मेशन कोई भी आप पास ऑन करते हो वन पर्सन टू अनदर पर्सन, या एक पर्सन, ज्यादा लोगों को भी अगर आप अपनी कंटेंट सप्लाई करते हो, अपना मटेरियल सप्लाई करते हो, उसी को ही हम कम्युनिकेशन कहते हैं। कम्युनिकेशन कोई अलग चीज नहीं है। आप अपने फ्रेंड से डे टू डे की जो अपनी लाइफस्टाइल है, या कहीं आप घूमने का प्लान कर रहे हैं, या कुछ भी अगर हम प्लान करते हैं, या घर में भी रह के हम अपने पेरेंट्स से जो अपना आइडिया या अपने थॉट्स अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, वो कम्युनिकेशन के थ्रू ही होता है, ठीक है। फर्दर अगर हम और डिटेल में एक्सप्लेन करें तो क्या पॉइंट होंगे? इट्स अ फ्लो बिटवीन टू और मोर पार्टीज, राइट, ठीक है। एक पर्सन या ज्यादा लोगों से जब हम मटेरियल फ्लो करते हैं, अपने आइडियाज को फ्लो करते हैं, ठीक है, अपने से किसी और को बता रहे हैं, या बहुत सारे लोगों को बता रहे हैं, है ना, होता है ना, या तो आप अपने बेस्ट फ्रेंड को बता रहे हो, या अपने ग्रुप ऑफ पीपल्स को बता रहे हो कि आपका आइडिया क्या है, आप लाइफ में क्या करना चाहते हो, या जो भी आप कम्युनिकेट करना चाहते हो, ठीक है, जो भी आप मटेरियल उनको प्रोवाइड कराना चाहते हो, उसी को ही कम्युनिकेशन बोलते हैं। नेक्स्ट इज द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, परसेप्शन, इमेजिनेशन। आई होप आपको ये पॉइंट अब क्लियर होगा, राइट। नेक्स्ट बात होती है इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन। हम कम्युनिकेशन क्यों करते हैं? फॉर द स्मूथ वर्किंग, ठीक है, हमारा जो काम है वो सिस्टमैटिक वे में स्मूथ चलता रहे। अगर हम बात करें घर में भी, अगर हम घर का एग्जाम्पल लें, ठीक है, तो यहाँ पे पूरी जो आपकी जो फैमिली है, ठीक है, वो कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे से, एक दूसरे की लाइफ को इजी बनाते हैं, जिससे कि पूरी फैमिली जो है वो अच्छे से चल पाती है, ठीक है। ये दूसरा एग्जांपल लेते हैं किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का। वहां पे हाई अथॉरिटी, ठीक है, टॉप टू बॉटम एक चेन होती है, जिसमें जो आपका जो सुपरवाइजर है वो सबॉर्डिनेट को काम देता है, ठीक है। तो ऐसे करके फ्रॉम टॉप टू बॉटम, या जो आपके आप मतलब हर इंसान को
हर इंसान को, अगर हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में बात करें, उनको एक टास्क दिया जाता है और विद इन टाइम फ्रेम में उनको वो कंप्लीट करना होता है और फर्दर ऊपर उनको रिपोर्ट करना होता है। तो क्या है ये, क्यों है, इसकी रेलेवेंस क्या है फॉर द स्मूथ वर्किंग। ठीक है, बेसिस ऑफ डिसीजन मेकिंग। अच्छा, कम्युनिकेशन डिसीजन मेकिंग में बहुत हेल्प करता है। ठीक है, हम एक बहुत सारे, अगर हमारी कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, उस प्रॉब्लम पे रिलेटेड हम सब बात करेंगे कि किसको क्या इश्यूज हैं। ठीक है, उस इश्यूज को आइडेंटिफाई करके, ठीक है, तो फिर सब अपने अपने व्यूज, अपने अपने आइडियाज, अपने अपने थॉट्स देंगे। ठीक है, तो जो बेस्ट पॉसिबल बेस्ट और मेथड होगा, जो बेस्ट जो सब जो जिससे सबकी लाइफ या जिससे सबकी जो लाइफस्टाइल है या जिससे सबको कोई प्रॉब्लम ना हो, जो बेस्ट निकल के आएगा उसमें से, उसको हम ले लेंगे। ठीक है, अब इस पे हम बेस्ट डिसीजन पे हम कैसे पहुंचे, कम्युनिकेशन के थ्रू पहुंचे। ठीक है, सबके आइडियाज एक्सचेंज हुए, सबका जो थॉट्स हैं वो एक्सचेंज हुए। ठीक है, इंफॉर्मेशन मिली हमें कि क्या क्या करेक्टिव पॉसिबल सॉल्यूशन हो सकते हैं इसके। ठीक है, तो हमें हेल्प करता है बेसिस ऑफ डिसीजन मेकिंग। नेक्स्ट, टू इंक्रीज द कॉर्पोरेशन एंड ऑर्गेनाइजेशनल पीस। ठीक है, इससे क्या होता है, तो कॉर्पोरेशन बढ़ता है। ठीक है, कॉर्पोरेशन बढ़ेगा जब हम सबसे अच्छे से बात करेंगे। ठीक है, सबका सपोर्ट लेंगे, सबकी बात सुनेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे कि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज होते हैं, ठीक है, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन और द आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल आपके फ्रेंड्स हैं, अगर तीन फ्रेंड्स हैं और एक की नहीं बन रही है और कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, ठीक है, तो उससे हम बात करके हम उसे सॉल्व कर सकते हैं। वही इंपॉर्टेंट रोल है कम्युनिकेशन का। नेक्स्ट, बेसिस ऑफ कोऑर्डिनेशन। ठीक है, कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड कराता है हमें। एंड नेक्स्ट, टू इंक्रीज द मैनेजरियल एफिशिएंसी। ठीक है, इससे क्या होता है, मैनेजरियल एफिशिएंसी जो है वो इंक्रीज होती है। ठीक है, आपकी जो काम करने की जो क्षमता है या काम करने की जो एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी उभर के आती है कम्युनिकेशन से। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हर कोई भी इंसान, अगर ऑर्गेनाइजेशन में बात करें, कोई भी जो वर्कर्स हैं वो अपना बेस्ट देते हैं, अपना पॉसिबल बेस्ट देते हैं, अपना 100% देते हैं। तो जब जिस काम को अगर फॉर एग्जांपल अगर कॉन्फ्लिक्ट अराइज हुआ और वो कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व हो गया कम्युनिकेशन से, ठीक है, तो जो वो वर्कर है या जो एम्प्लॉय है वो 100% सेटिस्फेक्शन है उसको। ठीक है, तो 100% सेटिस्फेक्शन होगी, वो अपना 100% देगा काम को। तो उससे क्या होगा, टू इंक्रीज द मैनेजरियल एफिशिएंसी। ठीक है, मैनेजरियल एफिशिएंसी इंक्रीज होगी उससे। नेक्स्ट इज हेल्प्स इन सॉल्विंग अदर प्रॉब्लम्स। ठीक है, हम कम्युनिकेशन से दूसरों की जो प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व कर लेते हैं। तो वो भी एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कम्युनिकेशन का, कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है इसमें। तो यही इंपॉर्टेंस है ऑफ कम्युनिकेशन के कुछ